हम जो भगवान को देते हैं वो हमें मिलता है, और केवल परमात्मा से ही मतलब नहीं, आपने संसार के लोगों को जो दिया है वो संसार के लोगों ने आपको दिया है। आप जो देंगे वो आपको मिलेगा। आप किसी को मुस्कुराहट दीजिए, स्माइल दीजिए, वो भी पलट कर आपको स्माइल जरूर देगा, निश्चित। आप किसी को राम राम कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए, हर हर महादेव कहिए, वो भी आपको हर हर महादेव कहेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहेगा, जय राम जी की कहेगा। प्रथम सुख क्या है? जम के बोलो जरा। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। प्रथम सुख है निरोगी काया। करोड़ों रुपए तुम्हारे पास में मिल जाए, ढेरों की संपदा मिल जाए, बैंक पूरा भरा पड़ा रहे, घर में सोने चांदी की थालियां हो, हीरे जवाहरात तुम्हारे पास में पड़े हुए हों, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास में हो, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में हो, और तुम्हारा शरीर ठीक नहीं, कोई बीमारी ने आपको जकड़ लिया, कोई रोग ने आपको पकड़ लिया, कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर को लग गई, तो फिर वो प्रॉपर्टी, वो धन, वो दौलत किस काम का, जिसका तुम सुख ही नहीं भोग सकते। कमाने के चक्कर में व्यक्ति अपने शरीर को बिगाड़ लेता है। बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी, लीवर, जॉइंटिस, ना जाने कितने कितनी बीमारियां उसके शरीर को लग जाती है। काय के चक्कर में शरीर बिगड़ा? जम के बोलो जरा। केवल कमाने के चक्कर। अब जितना उसने कमाया है, शरीर में रोग लग गया है, जो उसने कमाया है वो सारा की सारा धीरे धीरे कर कर अपने शरीर पर खर्च करता है, तो वो डॉक्टर को भरता चला जाए। आपको लगता होगा कि वो आपके पिताजी हैं, आपको लगता होगा कि वो आपके दादाजी हैं, पर सत्य मायने में जो गौ माता की सेवा कर रहा हो, जो भगवान की अविरल भक्ति में, संतों की सेवा में, गुरुजन की सेवा में लगा हो, वो साधारण मनुष्य नहीं होता, वो संत का ही एक स्वरूप होता है। संत का शरीर मिल गया, मानव की देह मिल गई, उस मानव की देह को हम सही जगह ना लगा पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ। और अंत समय प्रभु न पड़ेगा, जन दिया तो अंत समय मेरा बाबा, अंत समय मुझे निभाने के लिए आ जाए। मैं जब भगवान को पुकारूं उस समय पर मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे सम्मुख में आ जाए। इससे बढ़कर और चाहिए क्या? इससे बढ़कर और होना क्या चाहिए? क्या मांगे हम परमात्मा से? शिव अड़बंगा है, बड़ा विचित्र है मेरा महादेव। परखता है, परीक्षा लेता है, परखने के बाद, परीक्षा लेने के बाद रिटर्न, परखने के बाद, परीक्षा लेने के बाद जब देता है, इतना दे देता है, इतना दे देता है कि फिर खाली नहीं छोड़ता। अड़भंग है वो, अड़भंग। आप सेवा में लगे रहे, उसका फल ये है कि आज तारा बाबा की कुटिया में शिव महापुराण की कथा हो रही है, उसका फल ये। सेवा में लगे रहे ना, उसका फल। किसी पुराण में कोई महाराज नहीं कहेगा तुमसे, कभी भी, कभी नहीं कहेगा कोई। शिव महापुराण क्या कि भागवत पुराण को सुन लेना, कितनी पूरी पुरानी की पुरानी जितनी भागवत पुराण है, जितने जितने वक्ता हैं, जितने जितने कथा करने वाले हैं, राम कथा निकालना, भागवत कथा निकालना, देवी भागवत निकालना, एक एक पुराण को निकाल कर पढ़ना, एक एक पुराण को निकाल कर सुनना। किसी पुराण में कोई वक्ता ने ये नहीं कहा होगा कि मंदिर में जाना तो झाड़ू लगाना। बोला क्या? जम के बोलो जरा। इतनी पुराण तो तुमने भी सुनी होगी। इस बाबा जी की कुटिया में भी कई पुराण होंगे जिनको तुमने सुना होगा। टीवी पर भी तुम्हारी जिंदगी निकल गई पुराण सुनते सुनते। तुम ये शिव पुराण तो अभी 2-4-5 साल से सुन रहे हो, इससे पहले तो तुम भागवत, रामायण, गीता का स्मरण करते। कोई ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके झाड़ू लगाना, कोई ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके पोछा लगाना। किसी ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके सफाई करना? कोई नहीं। कोई नहीं।
सबने कहा कि भगवान से प्रीत लगाना, हम मना नहीं कर रहे, प्रीत परमात्मा से लगाओ, प्रीत भगवान से लगाओ, हम कभी मना नहीं करेंगे आपको। पर प्रीत लगाने से पहले सबसे जरूरी है, प्रीत लगाने से पहले जरूरी है कि हम उसके चरणों के दास बने। हम कथा के माध्यम से बार बार कहते आए आप लोगों से, कथा के पंडाल में भी जाओ, सेवा करो। कथा के मंडप में भी जाओ तो सेवा करो, मंदिर में जाओ तो सेवा करो। और जिसको सेवा करना नहीं आता वो एक बार गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में जाकर सेवा करना सीख लो कि सेवा किसको करना है। एक बार गुरुद्वारे में जाकर सीखो कि सेवा किसको कहते हैं। सेवा का क्रम क्या है? गुरु नानक देव जी ने बाले से एक बात कही थी। गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले, परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि उस रब की तुम सेवा नहीं कर सकते तो संसार में जो मनुष्य नजर आ रहे हैं, जो जीव नजर आ रहे हैं, इनकी सेवा करो, इसमें भी रब बसता है और नजर आ रहा है। इनमें भी रब है, उस रब को देखो। वो रब नहीं दिखता, ये रब दिखता। वो रब नजर नहीं आता, ये रब नजर आता है, तो इस रब की सेवा। आप लोग एक भजन गुनगुनाते थे, आप लोग एक भजन का स्मरण करते थे कि उस भजन को आप स्मरण बार बार करते रहे कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या बात। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से उसका लाभ क्या? ये संसार के लोगों की जो सेवा है, संसार के लोगों की जो हम सेवा कर रहे हैं, किसी को कथा सुनवा रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को बिस्कुट खिला रहे हैं, किसी को टॉफी खिला रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो ये जो सेवा हम कर रहे हैं, ये सेवा जो हम कर रहे हैं हमारी खाली नहीं जाएगी। ये सेवा एक दिन हमारे काम जरूर आएगी। पूरी रात से जितने पंडाल हैं, 7 पंडाल जो लगे हुए हैं तारा बाबा की कुटिया में, और लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, पूरी रात आप लोगों को ऐसे बैठे बैठे हो गई। पूरी रात केवल वहीं की वहीं टिकली है, उठ गए, कथा सुन ली, पूरी रात हो गई, पूरी रात। हमसे कई लोग कहते हैं, गुरुजी आप इतनी सुबह सुबह कथा रख देते हो 8 बजे से। वो तो गोपाल जी ने ये कथा सुबह 9 बजे से करवा दी, गोविंद जी ने, तो 9 बजे से। हमसे कहते हैं गुरुजी आप 8 बजे से कथा रख देते हो, इतनी सुबह से कथा। हम उनसे कहते हैं कथा विराम के एक दिन पहले की जो रात्रि है, हम उसको कथा की शिवरात्रि कहते हैं। हम उसे कथा की शिवरात्रि कहते हैं। और उस कथा की शिवरात्रि के दिन रात भर लोग आते हैं, जागते हैं, आते हैं, जागते हैं, आते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि सुबह 8 बजे से कथा हो जाए, जिससे ये लोग रात भर के जगे हुए होते हैं, रात भर भजन करे हुए होते हैं। तो सुबह जल्दी कथा होकर ये लोग 11-12 बजे अपने घर की ओर निकलना प्रारंभ कर दें, तो शाम तक अपने अपने घर की ओर। अब कथा अगर लेट होती है ना, तो ये अपना जगह एक तो छूट गई, तो फिर मिलना मुश्किल। अब वो रात भर की जगह संभाल के बैठी, और 8 बजे कथा है ना, तो इंतजार करती थी। बस सुबह की 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई, और बस 8 बज गई, 9 बजे कथा प्रारंभ होगी, तो जगह संभाली हुई है। और मालूम पड़े यही कथा 1-2 बजे हो रही है, तो फिर वो बेचारी लगी थी रात भर से जगह संभाल के बैठी थी, इसमें कहती कि धापों की बाई आ गई, और वो आगे जगह संभाल के बैठ गई, तो कौन सुनेगा? आवाज नहीं आ रही है?
तो फिर कथा कैसे? शिव कथा कर रही है, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, एक अविरल प्रेम देने वाला। आप उसको जो दे रहे हैं तो आपको दे रहा है। आपने उसको एक लोटा जल दिया, उस जल में उसने औषधि बनाकर आपको दे दिया। आपने उसको बेलपत्र दी, उसने बेलपत्र की औषधि बनाकर आपको दे दी। जो पारसमणि होती है ना, ये पारसमणि का काम होता है कि लोहे को भी सोना बना देती है। पारसमणि केवल धातु लोहे को सोना बनाती है, पारसमणि लकड़ी को सोना नहीं बनाती, पारसमणि एल्युमिनियम को सोना नहीं बनाती, पारसमणि पीतल तांबा स्टील को सोना नहीं बनाती, पारसमणि केवल लोहे को सोना बनाती है। पर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर का जो शिवलिंग है, वो शंकर का जो स्वरूप है, मेरा शिव और मेरी शिव महापुराण की जो पवित्र कथा है, मेरे भोलेनाथ जो शंकर के शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वो पारसमणि से भी बढ़कर हैं। पारसमणि तो केवल एक धातु को सोना बनाती है, मेरे शंकर को चढ़ा हुआ जल जो पी लेता है उसको अमृत बना देता है। अमृत। हम भगवान से हम अपनी भक्ति को तोलने का प्रयास करते हैं। तोलने का प्रयास करते हैं। आवाज बढ़ाओ, आवाज। हम भक्ति को तोलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेशर तुम्हारा डाउन होते जा रहा है, प्रेशर बढ़ा के रखो ना सभी जगह का बेटा। अविरल भक्ति को हम प्राप्त करने का प्रयास। मां अपने बच्चे को कितना दूध पिलाती है, मां कभी नहीं कहती कि मेरे बच्चे को मैंने इतना दूध पिलाया, कभी नहीं कहे। बच्चा जरूर कह देगा, अभी दिवाली पे मैंने मेरी मम्मी को साड़ी ला के दी थी। बच्चा जरूर कह देगा, पापा को मैंने घड़ी दिलवाई थी, मैंने मेरे भाई को ऐसा करा था, मैंने मेरे परिवार को ऐसा करा था। मां कभी नहीं कहती कि मैंने अपने बच्चे को कितना दूध पिलाया। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी बंद है? आवाज नहीं आ रही है? पंखे बंद है? धन्य नजर उतर वाले सिरता वालो तुम्हारी हो। शिव तत्व की अरे शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा। हमने शंकर की भक्ति को तोल रहे, हम शिव की भक्ति को तोलने का प्रयास, हम भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति को तोलने का प्रयास।
माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कभी नहीं कहती कि मैंने कितना दूध पिलाया। बच्चा कह देता है मैंने साड़ी दिलाई थी, बच्चा कह देता है मैंने घड़ी दिलाई थी, बच्चा कह देता है मैंने ये करा था, बच्चा कह देता है मैंने ये किया था, पर माँ कभी नहीं कहती कि मैंने बच्चे को कितना दूध पिलाया। उसी तरह दुनिया के लोग कह देते हैं हमने शिवरात्रि पर ये करा, हमने प्रदोष को ये करा, हमने सोमवार को ये करा, हमने पशुपतिनाथ का व्रत करा, हमने शंकर भगवान को 1 लोटा जल 2 महीने तक चढ़ाया, हमने बेलपत्र चढ़ाई। पर मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मैंने तेरी जिंदगी के कितने कितने दुख काट दिए, तुझे मालूम तक नहीं पड़ने दिए। कितने दुख काटे तुझे मालूम नहीं होने। तेरे सम्मुख में खड़ा रहा, तेरे सामने आकर खड़ा रहा, तू पहचान नहीं पाया, पर तेरे दुख काटे। एक पत्र है, मेरा नाम प्रभा है, मेरा नाम प्रभा है, मैं बड़ कानकाव में, मेरा नाम प्रभा है। कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिला देंगे। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, पर बोलता नहीं था, शब्द नहीं था उसकी वाणी। गुरुदेव कोई उसको माइंड से बेकार बताता, कोई उसको निपट गूंगा कहा जाता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ कहता, उसकी वाणी नहीं। कहीं बैठी हो प्रभा जी तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो। 5 साल तक मेरा बेटा नहीं बोल पाया। जब 5 वर्ष तक मेरा बेटा नहीं बोला, तब 2021 में आपकी पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी और आपने अशोक सुंदरी वाली जगह पर 5 बेलपत्र, एक दुर्वा का जो उपाय बताया था वो हमने करना प्रारंभ किया। पहली बार हमने 2021 में जब उपाय करा, 5 साल हो गए थे, मेरा बच्चा के मुंह से आवाज नहीं निकला, शब्द नहीं निकला, वो बोल नहीं सका। और पहली बार मैंने 2021 में आपकी कथा सुनी और कथा पर विश्वास कर टीवी के सामने आसन लगाकर बैठकर कथा सुनती और बाबा की कृपा का ऐसा गुणगान हुआ गुरुदेव। उस कथा के बाद मैंने जो उपाय करा, उपाय करने से 5 साल के बाद मेरे बेटे ने बोलना प्रारंभ करा। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। 5 वर्ष के बाद उसकी वाणी आई। 5 वर्ष 5 वर्ष के बाद उसकी जिह्वा बोल पाई, उसकी वाणी निकल पाई। और भाई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई। एक पत्र और है। मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहाँ बैठी? अच्छा उधर है क्या? हाथ हिला दो, कैमरे वाले आपको कैच कर लेंगे। हाथ हिलाओ एक बार। कैमरे में दिख रहा है? कैमरे में दिख रहा होगा, एलईडी पे दिखाओ। एलईडी वाले एलईडी पे दिखा दो एक बार। आ गई एलईडी पे? मेरा नाम दिनेश कुमार, पिता का नाम प्रभुराम, गांव श्री विजयनगर, जिला गंगानगर, राजस्थान की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र आप लोग एलईडी पर या आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे। मैं गुरु बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव।
शिव का क्या गुणगान करूं। मैं 15 साल का बेटा हूं, मेरे लीवर में दिक्कत थी, जिसमें मेरे पेट में दर्द होता था, खून की कमी हो गई और लीवर के साथ में लीवर डैमेज होने लगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट से मुझे इन्फेक्शन था, जिसमें मैं गेहूं की रोटी खाने में असमर्थ था। डॉक्टरों ने मुझे दवा दी, दवाई में निरंतर खाता रहा, पर मेरी आज तक 15 साल का हो गया, अभी तक मेरा लीवर काम करना चालू नहीं कर रहा। अन्न नहीं खा सकता मैं, उसमें गेहूं की रोटी नहीं खा सकता। आज मुझे 8 साल से लगातार मैं केवल बेसन की रोटी खाता हूं या चावल खाता हूं, पर अन्न नहीं खा पाता और लीवर भी मेरा काम नहीं कर रहा। अब मैं करूं तो करूं क्या? खून मेरा बनता नहीं और मेरा लीवर काम करता नहीं। गुरुदेव, मेरे घर के लोगों ने कथा सुनना प्रारंभ करी। मेरे जीजा जी के साथ सितंबर में सीहोर पहुंच गए और वहां हमने 5 सितंबर को 5 दिन कंकर शंकर की भूमि पर रुद्राक्ष लिया और बाबा की कथा को श्रवण किया। कथा सुनने के बाद कंकर शंकर की भूमि को प्रणाम कर कर हम वहां से रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा से विनती कर कर आए कि जिस दिन से हम रुद्राक्ष का जल पीना चालू करेंगे, उस दिन से हम अन्न खाना प्रारंभ करेंगे, हम गेहूं खाना प्रारंभ करेंगे और लीवर सही करना जवाबदारी आपकी है। हमने रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाया, नंदी के पास बैठकर उस जल को लेकर हमने नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए नंदी को छूते हुए उस जल को पीना प्रारंभ करा। हमने कहा बाबा, आज 15 साल के बाद मैं पहली बार मैं अन्न खाने जा रहा हूं। नंदी बाबा, आप शिव जी से कहना मेरा स्वास्थ्य ठीक करें। बाबा, हमने उस दिन गोली को छोड़ दिया और आज बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। मुझे पूरा 1 साल होने को जा रहा है, मैंने अन्न खाना प्रारंभ करा और मेरा लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने डॉक्टरों को जांच कराई तो मेरा लीवर पूर्ण तरह से ठीक हो गया है और अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया हूं। मेरा ब्लड भी बढ़ना प्रारंभ हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं, श्री गोपाल जी को, श्री गोविंद जी को साधुवाद कहता हूं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। बहन हाथ हिला दो एक बार, जहां भी बैठी हो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसको दुख काटेगा देवाधिदेव महादेव। मना नहीं है तुम्हारे दुख काटने में, पर आपको एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना। हम जाएं उसकी चौखट पहुंचे। और महाराज, आप दिल से जब उसको पुकारोगे, दिल से जब विनय करोगे, दिल से जब निवेदन करोगे, वो दिल से सुनेगा। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। तारकासुर के 3 पुत्रों का वध भगवान देवाधिदेव महादेव ने कर दिया। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, ये तीनों प्राणों को त्याग दिया। शिव जी का एक नाम हो गया जिसका नाम है पशुपति। जिनका नाम है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का जो व्रत है वो पाशुपत्य अस्त्र के बराबर है। एक पाशुपत्य अस्त्र को चला देना और पशुपतिनाथ का व्रत कर लेना बराबर है।
एलईडियां चालू करें, साइड की एलईडियां बंद है सब, उसको चालू करो। पाशुपत्य अस्त्र जो है वो पशुपति व्रत, पाशुपत्य अस्त्र का काम करता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत किया है कभी? हाथ उठाओ। सभी ने किया। रख लो वापस। करना चाहिए। कितने व्रत होते हैं? 5। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? धन्य है। बोल पशुपतिनाथ भगवान की जय। मंदिर में कितने दिए जाते हैं? 6। लगाए कितने जाते हैं? 5। प्रसाद के 3 हिस्से में से कितने हिस्से मंदिर रखे जाते हैं? वापिस कितने लाए जाते हैं? तुम्हें तो पूरा पशुपति व्रत रटा हुआ है, पूरा व्रत रटा हुआ है। जो करा व्रत बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा सुनने वाला, श्रवण करने वाला, दिल से मन से जो सुनता है, दिल से मन से जो बाबा का व्रत करता है, बाबा उसको स्वीकार करता है। पर अब पशुपति व्रत का भी एक लोगों ने कहीं प्रपंच बना दिया, ढोंग बना दिया पशुपति व्रत को। सवेरे से ये करो, धातु नाम की करो, ये करना, वो करना, पोथी पढ़ना, किताब पढ़ना, फिर ये कहानी पढ़ना, ये करना। फालतू के प्रपंच में बिल्कुल मत पढ़ना। पशुपति व्रत एकदम सादा है, सहज है। जो पूजा की थाली सवेरे जाती है वही पूजा की थाली शाम को जाती है। पूजन जो सुबह करके आते हो, अभिषेक पूजन, शाम के समय पर अभिषेक पूजन की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा जल का छिड़का दो, जो साथ में सामग्री लेकर गए हो वो बाबा जी को समर्पित कर दो। भाव से प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से मंदिर में रखकर 6 दिए जमीन पर रखिए, 5 दिए को प्रज्वलित करिए, 1 दिया उठाकर वापिस अपनी थाली में। दिल से बाबा से प्रार्थना करो। एक दिया जो लेकर आए हो, प्रसाद का एक हिस्सा जो लेकर आए हो, वो घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे के बाहर बैठो, सामने मुख करो दरवाजे के, राइट हैंड में दीप प्रज्वलित करो। अपने दरवाजे के सीधे हाथ पर अपने अंदर जाते समय अपना जहां सीधा हाथ पड़े वहां बैठकर दिया लगाओ, अंदर प्रवेश करो। जो प्रसाद का एक हिस्सा तुम लेकर आए हो उसको भोजन करने से पहले ग्रहण करो। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, जिनका संहार भगवान शंकर ने करा और शिवजी पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुए। शंकर भगवान ने ये वर दिया है, मेरे देवाधिदेव महादेव ने जो वर दिया है कि हे तुमरुका जी जो कह रहे हैं चंचुला देवी को, चंचुला ये वो पशुपति व्रत है, ये वो पाशुपत्य अस्त्र होता है जिस अस्त्र के बल पर लोग संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही बाण से जीत सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को एक बाण से जीत सकते हैं, वो पाशुपत्य अस्त्र होता है। और पशुपति व्रत वो होता है जो साधारण मनुष्य अगर एक बार दिल से बाबा को समर्पित होकर कर लेता है तो मन चाहा वर प्राप्त कर ही लेता है। फिर समय आया, विदल और उत्पल 2 असुर हुए जो पार्वती जी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। अब माँ तो माँ है, माता की सुंदरता तो वैसी ही रहती है, माता तो वैसे ही सुंदर है। जगत जननी तो वैसे ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। जगत धात्री, जगत दुर्गा भवानी, जगत धात्री मां बहुत सुंदर। विदल उत्पल ने जब देखा कि मैया बड़ी सुंदर है और ये शंकर जी की अर्धांगिनी है, इनको तो हम अपना बनाना।
देव और असुर, इन दोनों में एक अंतर बहुत बड़ा होता है। वो समझ लेना जरा अंतर कितना बड़ा है देव और असुर में। देव और असुर में एक अंतर बड़ा होता है। देव जो होते हैं वो देना जानते हैं, और असुर जो होता है वो दूसरे का भी हक अपना बनाना चाहता है। वो असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। असुर प्रवृत्ति के अंतर्गत जो दे रहा है वो देव तुल्य है, जो दे रहा है वो देवता के तुल्य है। जरूरी नहीं कि आप किसी ब्राह्मण को, संत को, गुरु को इनको दोगे, आपका देना भी सार्थक है। हमने कई बार कथाओं में कहा है, कई बार कथाओं में वर्णन किया है, कहीं मत दो तो इतना अंदाजा जरूर लगाकर बैठो कि अपने परिवार में, अपने घर में अगर कोई दुखी है तो पहला सहयोग उसको करो, जिससे वो सहयोग से आगे बढ़ सके, अच्छा पढ़ सके, और उसकी एजुकेशन पूरी हो, उसकी मेडिकल पूर्ण हो, उसको औषधि की जरूरत है, उसे औषधि। घर में, परिवार में अगर सब सुखी हैं तो अपने मोहल्ले में देखो, अपनी कॉलोनी में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, कोई दुखी तो नहीं है, उसका दुख मिटाने का प्रयास करो। वहां सब सुखी हैं तो अपने शहर में देखो, शहर में सब सुखी हैं तो फिर दूसरे शहर में देखो, दूसरे शहर में सब सुखी हैं तो प्रदेश में देखो, प्रदेश में सब सुखी हैं तो फिर देश में देखो। पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम जिनके साथ रह रहे हैं, हम जो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, कुटुंब के हैं, कबीले के हैं, पहले उनको देखा जाए।